राधे राधे प्यारे भक्तों, इस पूरी दुनिया की भीड़ में से भगवान ने तुम्हें चुना है। तुम वो खास इंसान हो जिसे भगवान ने अपने किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा है। भक्तों, तुमने कभी सोचा है कि तुम यहाँ क्यों हो? इस विशाल संसार में इतने लोगों में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? तुम्हारे जीवन में जो तकलीफें आई, जो परिस्थितियां आई, जो लोग आए, क्या ये सब संयोग था? भक्तों, ये संयोग नहीं था। और आज मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा जो ये सिद्ध करते हैं कि भगवान ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। और जब तुम ये संकेत सुनोगे तब शायद तुम्हारी आंखें भर आएंगी, क्योंकि तब तुम समझोगे कि तुम्हारी हर तकलीफ, तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारा हर संघर्ष, ये सब उस चुनाव का हिस्सा था जो भगवान ने तुम्हें चुनते वक्त किया था। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की ये बात तुम्हारे जीवन को एक नया अर्थ दे देगी। भक्तों, इससे पहले एक बात गहराई से समझो। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वो चुनाव आसानी से नहीं होता। वो उस इंसान को आसान जिंदगी नहीं देते, वो उसे सुख सुविधाओं से नहीं भरते, बल्कि वो उसे ऐसी राह पर डालते हैं जो कठिन हो, ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जो तपाएं, ऐसे अनुभवों से गुजारते हैं जो गहरा करें। क्योंकि जिसे भगवान ने किसी बड़े काम के लिए चुना है, उसे पहले उस काम के लायक बनाना पड़ता है। और वो लायक बनाने की प्रक्रिया ही तुम्हारी जिंदगी की वो कहानी है जो तुम जी रहे हो। इसीलिए जो तकलीफें आई हैं, जो कठिनाइयां आई हैं, उन्हें शाप मत समझो। वो भगवान की वो तैयारी है जो वो अपने चुने हुए इंसान के लिए करते हैं। भक्तों, पहला संकेत, जब तुम्हारी जिंदगी में बार बार वो तकलीफ आए जो दूसरों को नहीं आती। भक्तों, तुमने कभी गौर किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी बहुत आसान लगती है। उन्हें वो मुश्किलें नहीं आती जो तुम्हें आती हैं, उन्हें वो परीक्षाएं नहीं मिलती जो तुम्हें मिलती हैं, और तुम सोचते हो मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। पर भक्तों, ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें चुना गया है। साधारण इंसान को साधारण परिस्थितियां मिलती हैं, पर जिसे भगवान ने किसी असाधारण उद्देश्य के लिए चुना है, उसे असाधारण परिस्थितियां मिलती हैं। भगवान के चुने हुए इंसान की तैयारी भी अलग होती है, और वो तैयारी इन कठिन परिस्थितियों के जरिए होती है। इसलिए जब तुम्हारी जिंदगी में बार बार वो मुश्किलें आए जो दूसरों को नहीं आती, तब घमंड करो, क्योंकि इस बात का संकेत है कि भगवान ने तुम्हें चुना है और तुम्हारी विशेष तैयारी हो रही है। भक्तों, पहले संकेत की गहराई में और जाओ। यह बार बार आने वाली तकलीफ एक और काम करती है। यह तुम्हें इतना तपाती है कि तुम्हारे भीतर का सारा मैल निकल जाता है। वो अहंकार जो तुम्हें भगवान से दूर रखता था, वो पिघल जाता है। वो लगाव जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वो टूट जाता है। वो भय जो तुम्हें कमजोर बनाता था, वो खत्म हो जाता है। और जब ये सब हट जाता है, तब जो इंसान बचता है वो शुद्ध होता है, वो मजबूत होता है, वो गहरा होता है। और वही इंसान भगवान के उस काम के लिए तैयार होता है जिसके लिए उसे चुना गया था। इसलिए अपनी तकलीफों को अपना दुश्मन मत समझो। ये तुम्हारी तराशने की प्रक्रिया है, और जो तराशा गया वही हीरा बनता है। भक्तों, दूसरा संकेत, जब तुम्हारे भीतर अचानक दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता जागे और तुम किसी की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाओ, ये संकेत बहुत सूक्ष्म है पर बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वे उस इंसान के दिल में एक ऐसी करुणा डाल देते हैं जो साधारण नहीं होती, जो दूसरों का दर्द देखकर पिघल जाए, जो किसी को रोते हुए देखकर रुक जाए, जो किसी को जरूरतमंद को देखकर आगे बढ़ जाए। ये करुणा भगवान की करुणा का एक अंश है जो उन्होंने उस इंसान के भीतर डाली है। और ये इसलिए डाली है क्योंकि जिसे भगवान ने चुना है, उसे दुनिया के लोगों की सेवा करनी है, उन्हें सहारा देना है, उनके दर्द को कम करना है। और इसके लिए सबसे पहले उस इंसान के भीतर वो करुणा होनी चाहिए जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे। इसीलिए जब तुम्हारे भीतर ये करुणा जागे, उसे पहचानो, उसे बढ़ने दो और उसके अनुसार काम करो, क्योंकि यही तुम्हारे चुने जाने का दूसरा संकेत है। भक्तों, दूसरे संकेत के बारे में एक और गहरी बात, ये करुणा तुम्हें कभी कभी बहुत भारी लगती है। तुम दूसरों का दर्द इतनी गहराई से महसूस करते हो कि खुद थक जाते हो,
कभी कभी तुम सोचते हो कि काश मैं इतना संवेदनशील ना होता, काश मुझे इतनी जल्दी दूसरों की तकलीफ न छू लेती। पर भक्तों, ये संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और ये ताकत भगवान ने तुम्हें दी है, इसलिए इसे छुपाओ मत, इसे कम करने की कोशिश मत करो, इसे अपनाओ और इस करुणा को अपना हथियार बनाओ। क्योंकि जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है वही दूसरों की मदद कर सकता है, और जो मदद करता है उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, तीसरा संकेत, जब तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसा हो कि जब तुम हार मानने वाले हो, ठीक उसी वक्त एक ऐसी घटना हो जो तुम्हें रोक दे और फिर से शुरू करने की हिम्मत दे, यह संकेत बहुत रहस्यमयी है। भगवान के चुने हुए इंसान के जीवन में यह बार बार होता है। जब वो थक कर बैठ जाता है तब कोई आवाज आती है, जब वो छोड़ने वाला होता है तब कोई इंसान मिलता है जो कह देता है वो बात जो रोक लेती है, जब वो सोचता है कि अब नहीं हो सकता तब कोई घटना होती है जो साबित करती है कि हो सकता है। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये भगवान का वो तरीका है जिससे वे अपने चुने हुए इंसान को रोकते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस इंसान का काम अभी पूरा नहीं हुआ, इसे अभी और चलना है, इसे अभी और बढ़ना है, इसे अभी और तैयार होना है। इसलिए जब भी ये इंसान रुकने वाला होता है, भगवान कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो इसे आगे ले जाए। और ये बार बार होना, ये हर बार रुकते रुकते चल पड़ना, यही सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान ने तुम्हें चुना है। क्योंकि जिसे भगवान ने नहीं चुना उसे वो रोकते नहीं, उसे वो दोबारा उठाते नहीं, पर जिसे चुना है उसे वो कभी गिरने नहीं देते। भक्तों, तीसरे संकेत के बारे में एक बात जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कितने पल आए हैं जब तुम सच में छोड़ने वाले थे, जब तुमने सोचा था कि बस अब नहीं, और तब क्या हुआ? कहीं से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोक लिया, कोई मिला, कोई बात सुनाई दी, कोई विचार आया, कोई घटना हुई और तुम रुक गए और फिर चले, और आज तुम यहाँ हो। भक्तों, उन सभी पलों को याद करो और उन सभी पलों में भगवान का हाथ देखो। क्योंकि वो हाथ था जो तुम्हें रोकता रहा, वो हाथ था जो तुम्हें उठाता रहा, वो हाथ था जो तुम्हें आगे बढ़ाता रहा, और वो हाथ आज भी तुम्हारे साथ है। क्योंकि जिसे भगवान ने चुना है उसका हाथ वो कभी नहीं छोड़ते। भक्तों, चौथा संकेत, जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा वक्त आए जब सब लोग तुम्हें छोड़ दें और उस एकांत में तुम्हें भगवान की उपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस हो, ये बहुत गहरा संकेत है। भगवान के चुने हुए इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, जो लोग साथ थे वो दूर हो जाते हैं, जो रिश्ते मजबूत लगते थे वो टूट जाते हैं, जो सहारे पक्के लगते थे वो हट जाते हैं, और वो इंसान एकदम अकेला खड़ा होता है। पर भक्तों, उस अकेलेपन में एक अजीब सी बात होती है। उस अकेलेपन में भगवान की उपस्थिति सबसे तीव्र होती है, उस एकांत में भगवान की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है, उस खालीपन में भगवान का प्रेम सबसे गहरा महसूस होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब तक इंसान के पास इंसानी सहारे होते हैं वो भगवान को पूरी तरह नहीं पकड़ता, पर जब सब हट जाते हैं तब वो भगवान को पूरी ताकत से पकड़ लेता है। और उसी पकड़ में, उसी एकांत में, उसी अकेलेपन में भगवान उस इंसान को अपनी सबसे बड़ी बातें बताते हैं, अपनी सबसे गहरी शिक्षाएं देते हैं और अपने उस उद्देश्य से परिचित कराते हैं जिसके लिए उन्होंने उसे चुना था। इसीलिए जब वो एकांत आए उससे डरो मत, उसमें डूब जाओ, क्योंकि उस एकांत में भगवान है। भक्तों, पांचवा संकेत, जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसा उद्देश्य जागे जो केवल तुम्हारे लिए नहीं हो, जो दूसरों के लिए हो, जो समाज के लिए हो, जो उन लोगों के लिए हो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है, ये संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। साधारण इंसान केवल अपने लिए जीता है, अपनी रोटी, अपना घर, अपना परिवार, अपनी तरक्की। पर भगवान के चुने हुए इंसान के भीतर एक ऐसा उद्देश्य जागता है जो इससे बड़ा होता है। वो सोचता है मेरे होने से किसी और का भला कैसे हो, मेरी जिंदगी किसी और के काम कैसे आए, मेरा अनुभव किसी और को रास्ता कैसे दिखाए। और ये उद्देश्य जब जागता है तो पूरी जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। जो तकलीफें थी,
वो अब सबक लगती हैं, जो दर्द था वो अब दूसरों को समझने का जरिया लगता है, जो संघर्ष था वो अब दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम लगता है। भक्तों, यह उद्देश्य भगवान ने डाला है और वे इसीलिए डालते हैं क्योंकि यही वो काम है जिसके लिए उन्होंने तुम्हें चुना था। इसीलिए जब ये उद्देश्य जागे उसे पहचानो, उस पर चलो, क्योंकि जो अपने उद्देश्य पर चलता है उसके लिए भगवान हर रास्ता खोलते हैं। भक्तों, 5वें संकेत के बारे में एक बहुत गहरी बात, तुम्हारी जिंदगी की हर तकलीफ, हर दर्द, हर संघर्ष, ये सब उस उद्देश्य की तैयारी थी। क्योंकि जो इंसान खुद तकलीफ से नहीं गुजरा वो दूसरों की तकलीफ को नहीं समझ सकता। जो खुद टूटा नहीं वो टूटे हुओं को नहीं जोड़ सकता। जो खुद अंधेरे में नहीं रहा वो दूसरों को रोशनी नहीं दिखा सकता। इसलिए भगवान ने तुम्हें पहले वो सब अनुभव दिए जो तुम्हें उस उद्देश्य के लिए तैयार करते, और अब जब तुम तैयार हो वो उद्देश्य तुम्हारे भीतर जाग रहा है। इसलिए अपने अनुभवों को, अपने दर्द को, अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाओ और उस ताकत से दूसरों की मदद करो। यही तुम्हारे चुने जाने का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। भक्तों, छठा संकेत, जब तुम्हारे मन में ये विश्वास हो कि तुम्हारी जिंदगी की हर घटना एक बड़ी कहानी का हिस्सा है और उस कहानी का अंत अच्छा होगा, ये विश्वास इंसान खुद नहीं बना सकता, ये भगवान देते हैं। और जब ये विश्वास होता है तो जीवन की कठिनाइयां अलग नजरिए से दिखती हैं। वो बाधाएं नहीं लगती, अध्याय लगती हैं। वो दुख नहीं लगते, मोड़ लगते हैं। वो असफलताएं नहीं लगती, सबक लगते हैं। और जब ये नजरिया आता है तब इंसान हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि यह कहानी भगवान ने लिखी है और भगवान की लिखी कहानी का अंत हमेशा अच्छा होता है। भक्तों, अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास है तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान ने तुम्हें चुना है, क्योंकि यह विश्वास केवल उन्हीं को मिलता है जो भगवान के खास होते हैं। प्यारे भक्तों, आज से ये कहो, मुझे चुना गया है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है और मैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। और जिस दिन तुम ये पूरे यकीन से कह सको, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। राधे राधे।